हाय एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स। एमीन्स के फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे और इसमें देखेंगे दो प्रॉपर्टी को मेनली। पहले देखेंगे सॉल्युबिलिटी को और फिर बॉइलिंग पॉइंट को। तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी एमीन्स का किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है। तो एमीन्स होते हैं थ्री टाइप्स के। एक हुआ 1 डिग्री एमीन और इसको हम लोग फॉर्मुलेट ऐसे करते हैं R और NH2, ये 1 डिग्री एमीन हुआ। इसके बाद हुआ 2 डिग्री एमीन। 2 डिग्री एमीन को कैसे लिखते हैं? तो R होगा, NH होगा और फिर से R होगा, तो ये हुआ 2 डिग्री एमीन। फिर हुआ 3 डिग्री एमीन। तो 3 डिग्री एमीन में क्या होगा? R होगा, सिर्फ एक नाइट्रोजन होगा और इसमें 3 अल्काइल ग्रुप्स होगा। तो नाइट्रोजन के साथ कितने अल्काइल ग्रुप है उस पर डिपेंड कर रहा है कि इसका डिग्री क्या है। इसको पहचानने का सबसे सिंपल तरीका है कि अगर NH2 है तो प्राइमरी है, अगर NH है तो सेकेंडरी है, और नाइट्रोजन पर अगर एक भी H नहीं है तो मींस वो टर्शियरी है। तो 3 तरह के एमीन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अब तीनों के सॉल्युबिलिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर तीनों के सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें तो एमीन्स, चाहे वो प्राइमरी एमीन हो या सेकेंडरी एमीन हो या टर्शियरी एमीन हो, कोई भी एमीन हो, एमीन्स आर सॉल्युबल। एमीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में कोई भी एमीन होगा वो सॉल्युबल होगा। क्यों? क्योंकि सारे एमीन्स के पास होता है एबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का। तो यहाँ पे क्वेश्चन राइज हो सकता है कि इस नाइट्रोजन के पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो फिर वो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बना सकता है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेसिकली सॉल्युबिलिटी का, और सॉल्युबिलिटी भी किसमें? तो वाटर में। तो वाटर के फॉर्मूले में हाइड्रोजन होता है ऑलरेडी। अगर हम लोग वाटर को लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं H2O। इसमें O पे माइनस होगा, H पे प्लस होगा और इस H पे भी प्लस होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो नाइट्रोजन जो है वो चाहे किसी भी एमीन का हो, नाइट्रोजन चाहे वो प्राइमरी एमीन का नाइट्रोजन हो या सेकेंडरी एमीन का या टर्शियरी एमीन का, नाइट्रोजन पे हमेशा कैसा चार्ज होगा? स्लाइट नेगेटिव। अगर इधर 3R ग्रुप्स हैं तब भी नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब नाइट्रोजन इधर का, एमीन का नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन वाटर का, ये दोनों आपस में इंटरैक्ट करेगा, अट्रैक्ट होगा। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही हुआ, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एटम अट्रैक्शन में इन्वॉल्व है। ये बात अलग है कि हाइड्रोजन एटम नाइट्रोजन का नहीं होकर वाटर का है, बट हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, इट मींस कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो टर्शियरी एमीन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और इस वजह से टर्शियरी एमीन्स भी वाटर में सॉल्युबल होते हैं। प्राइमरी एमीन्स ऑफ कोर्स होगा। तो सारे एमीन्स इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ बना सकते हैं। अगर यहाँ पे हम एक H प्लेस कर दें तो ये सेकेंडरी एमीन हो गया। अगर यहाँ भी R हटा के एक और H प्लेस कर दे तो प्राइमरी हो गया। तो ये सारे एमीन्स जो है वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, सारे एमीन्स जो होते हैं वो सब के सब वाटर में सॉल्युबल होते हैं। एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि R ग्रुप का साइज जो होता है वो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है। जैसे अगर इसको हम लोग देखें यहाँ पे कि अगर ये कंपाउंड है हमारे पास CH3 CH2 CH2 NH2 और एक और कंपाउंड अगर हम ले लें इसी टाइप का CH3 NH2, और इनके सॉल्युबिलिटी की बात करें, अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो छोटा एमीन है जिसमें कम कार्बन है वो ज्यादा सॉल्युबल होगा। NH2 तो कॉमन है। सॉल्युबिलिटी की बात करते समय हम लोग सिर्फ एक चीज पे ध्यान देंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये भी बना सकेगा और ये भी बना सकेगा, वो भी सिमिलर टाइप के हैं तो बिल्कुल सेम स्ट्रेंथ का ही ऑलमोस्ट बनेगा। बट है क्या कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, क्योंकि ये तो ये भी बनाएगा ये भी बनाएगा, तो फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कार्बन एटम्स। तो ज्यादा कार्बन जिसमें होगा उसमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ज्यादा होगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, या फिर कह सकते हैं लेंथ ऑफ कार्बन चेन इज प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन।
हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। जो कार्बन चेन अगर बढ़ेगा किसी में तो कार्बन चेन बढ़ने से हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बढ़ने लगेगा और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन सॉलिबिलिटी को डिक्रीज करता है। हाइड्रो मींस वाटर हो, फोबिया मींस फियर हुआ। तो वाटर से अगर फियर हो जाएगा मॉलिक्यूल को तो सॉल्युबल ही नहीं होगा। तो मॉलिक्यूल सॉल्युबल तभी होंगे जब उसमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कम होगा। तो इसमें क्योंकि कार्बन ज्यादा है तो कार्बन ज्यादा होने से इसमें क्या होने लगेगा, ज्यादा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगा और ज्यादा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, लेस सॉल्युबल। मतलब हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। क्योंकि इसमें कार्बन कम है तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी कम होगा और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन अगर कम हुआ तो ये क्या हो जाएगा, मोर सॉल्युबल। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों सिमिलर टाइप के एमीन थे तो कार्बन एटम से डिसाइड हुआ। ऐसा ही एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है और बहुत बार बोर्ड्स में भी ऐसे क्वेश्चंस को लोग देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि एनिलीन, एक कंपाउंड है एनिलीन, NH2 कनेक्ट कर दिए इसमें, और एक कंपाउंड है इथाइल एमीन CH3CH2NH2। दिस कंपाउंड इज सॉल्युबल, ये सॉल्युबल होता है वाटर में और ये इनसॉल्युबल होता है। जबकि दोनों में NH2 है तो एबिलिटी तो दोनों में था हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का, लेकिन इसमें बेंजीन रिंग है यहाँ पे और ये जो बेंजीन रिंग है ये लार्ज कार्बन इसमें प्रेजेंट है। इसमें तो सिर्फ 2 कार्बन है और यहाँ पे 6 कार्बन एटम्स है। तो क्योंकि ज्यादा कार्बन एटम है तो कार्बन भी काफी हद तक सॉलिबिलिटी को डिसाइड करता है। तो इसमें लार्ज फिनाइल रिंग प्रेजेंट है। फिनाइल रिंग मींस बेंजीन रिंग। तो लार्ज फिनाइल रिंग प्रेजेंट है। अगर कार्बन का रिंग जो है वो बड़ा है तो फिनाइल रिंग अगर लार्ज है तो यहाँ पे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी ज्यादा होगा। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इसमें लार्ज होगा और अगर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन लार्ज हुआ तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता था, लेकिन हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से रोकने लगता है। और वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग किस में होता है, एनिलीन में होता है, इस कंपाउंड, इसीलिए वो ये कंपाउंड इनसॉल्युबल होता है। तो लार्ज फिनाइल रिंग है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी लार्ज होगा, मींस दिस इंटरेक्शन restrict the formation of H bonding, तो H bonding के फॉर्मेशन को ये क्या कर देगा, रोक देगा। Hence it is insoluble, इसीलिए क्या होता है, insoluble होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता था लेकिन हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इसमें बहुत ज्यादा होता है, इसी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन वो नहीं कर पाता है या सिग्निफिकेंट एक्सटेंट तक नहीं कर पाता है और इस वजह से वो सॉल्युबल नहीं हो पाता है वाटर में। जबकि इसमें कार्बन एटम्स कम है तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन उतना होगा नहीं और ये इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकेगा और जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकेगा तो ये कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल भी होगा। तो ये तो वो सॉल्युबिलिटी की बात। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो एमीन्स में जब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, जैसे कि प्राइमरी एमीन है CH3 CH2 NH2 टाइप का एमीन है, प्राइमरी एमीन है। उसके बाद फिर सेकेंडरी एमीन देख लेते हैं CH3 NH फिर से CH3 और कोई टर्शियरी एमीन अगर है CH3 N फिर CH3 और फिर से CH3, कोई टर्शियरी एमीन है इस टाइप से। तो प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन, नाइट्रोजन पे लोन पेयर्स भी होते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट का। तो जब बॉइलिंग पॉइंट का बात करते हैं तो उस समय भी हम लोग का फोकस सिर्फ एक ही चीज पे होता है। सॉल्युबिलिटी के टाइम भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं कि जो बना सकेगा वो ज्यादा सॉल्युबल होगा। बॉइलिंग पॉइंट के पास भी टाइम भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के टाइम वाटर को कंसीडर नहीं कभी नहीं करना है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग चेक करते हैं सेल्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब ये हुआ कि अगर हम ये चेक कर रहे हैं कि ये कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा, इट मींस कि ये कंपाउंड इसी टाइप के दूसरे कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा कि नहीं। मींस कि CH3 CH2 और NH2 है तो दूसरा CH3 CH2 NH2 अगर रहे तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकेगा कि नहीं। अगर इन दोनों के बीच में हो सकेगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा।
तो इसमें क्या है, इस केस में कि नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, इस केस में नाइट्रोजन के साथ 1 हाइड्रोजन है, इस केस में नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन ही नहीं है। तो वाटर तो नहीं है ना कि वाटर का H इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। वाटर को हम लोग रख भी नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि वो तो सॉलिबिलिटी के टाइम हम लोग वाटर रखेंगे। हम लोग यहाँ पे तो प्योर कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हैं। जब प्योर कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट चेक किया जाता है तो हम लोग सिर्फ ये देखते हैं वहां पे कि वो सेल्फ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकेगा कि नहीं। तो क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एटम एब्सेंट है तो हाइड्रोजन बॉन्ड ये नहीं बना सकेगा। इसमें है प्रेजेंट तो बना सकेगा। इसमें 2 हाइड्रोजन है तो ज्यादा इसमें हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज्यादा बनेंगे। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इस हिसाब से किसका हो जाएगा, अगर मॉलिक्यूलर वेट ऑलमोस्ट सेम रहेगा सबका तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा 1 डिग्री का, उससे कम होगा बॉइलिंग पॉइंट 2 डिग्री का और उससे कम होगा बॉइलिंग पॉइंट 3 डिग्री का। तो बॉइलिंग पॉइंट का ये जो ऑर्डर है वो ये होगा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री, क्योंकि इसमें एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये डिसाइड हो रहा है। एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग, जिसमें ज्यादा एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिसमें एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग कम होगा जिस एमीन में वो कम होगा। तो अगर एमीन को कंपेयर करना है तो एक एमीन को दूसरे एमीन से कैसे कंपेयर करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के टाइम में ये देखकर कि ज्यादा हाइड्रोजन किस पे है, जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन है वो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाकर ज्यादा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा इसका, ये सेकेंडरी है, कम एक्सटेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इसमें होगा तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड कम बनाएगा तो, और इसमें हाइड्रोजन ही नहीं है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, सिर्फ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम। एक चीज और जो कभी कभी होता है क्वेश्चन में वो ये कि बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम लोग अल्कोहल से कंपेयर करें तो कैसे डिसाइड होगा। तो अल्कोहल जैसे कि मॉलिक्यूल एक है CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये है ब्यूटेन 1ऑल, ब्यूटेन 1ऑल, और एक और मॉलिक्यूल है ब्यूटेन 1 एमीन CH3 CH2 CH2 CH2NH2, ब्यूटेन 1 एमीन। तो इस कंपाउंड का नाम है ब्यूटेन 1 एमीन। तो अब ये क्वेश्चन है कि ब्यूटेन 1 एमीन और ब्यूटेन 1 ऑल में हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा कौन बनाएगा, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एटम सेम नहीं है, एमीन को कंपेयर नहीं कर रहे हैं। एमीन को कंपेयर कर रहे होते तो देख लेते कि ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें बनेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग एमीन को कंपेयर नहीं कर रहे, एक एमीन है, एक अल्कोहल है। अल्कोहल में है यहाँ पे O और H के बीच में बॉन्ड, एमीन में यहाँ पे NH2 है, इट मींस कि हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं NH2 को नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में है बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में है बॉन्ड। तो ऑक्सीजन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है स्लाइट नेगेटिव होल्ड करेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन पे होगा स्लाइट पॉजिटिव। सिमिलर वे में नाइट्रोजन पे स्लाइट नेगेटिव, हाइड्रोजन पे स्लाइट पॉजिटिव, ऐसा चार्ज होगा। अब क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन से, तो ऑक्सीजन के पास ज्यादा कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को खींचने का हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन उतना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा जितना कि ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे जो स्लाइट नेगेटिव होगा और यहाँ पे जो स्लाइट नेगेटिव होगा वो इक्वल नहीं होगा, इनफैक्ट ऑक्सीजन पे ज्यादा होगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर पावरफुल और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन एटम। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट मींस ये हुआ कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में जो NH बॉन्ड में है। तो जब ये अल्कोहल किसी दूसरे अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, मतलब किसी दूसरे ब्यूटेन 1ऑल के साथ जब बनाएगा, इधर हम लिख देते हैं ये CH2 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 CH3, एक और ब्यूटेन 1ऑल का मॉलिक्यूल लिख दिए। इसके बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनेगा, क्योंकि प्लस चार्ज की वजह से ही तो अट्रैक्ट होता है, प्लस माइनस की वजह से। तो ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा तो ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कम होगा क्योंकि नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा भी तो वो क्या बनेगा, कंपैरेटिवली वीक बनेगा। तो जब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बनेगा, इधर हम NH2 को ऐसे भी शो कर सकते हैं, इधर CH2 फिर CH2 और CH3। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड कंपैरेटिवली वीक बनेगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर बनेगा, और स्ट्रॉन्गर बनेगा इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ज्यादा होगा। मींस ब्यूटेन 1ऑल will have the greater boiling point than the butane 1 एमीन, because
oxygen is more electronegative than nitrogen. It means कि OH bond is more polar than the NH bond. And if OH bond is more polar, then it will form a stronger hydrogen bond. Means alcohol always forms a stronger hydrogen bond than the amines. That's why the boiling point of alcohol is greater than the amine. Means it will form a stronger hydrogen bond. Stronger hydrogen bond because oxygen is more electronegative. Because O is more electronegative. Because oxygen is more, यहाँ पे लिख देता हूँ more electronegative. तो ये more electronegative होता है, इसी वजह से क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और ये स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा. तो एल्कोहल एमीन को हम लोग ऐसे कंपेयर कर सकते हैं. That's all in today's lecture. Thank you.